बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे बीएड पात्रता विवाद को लेकर के। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो क्लैरिफिकेशन याचिका लगाई गई थी श्री अर्णव घोष जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से, पूरी तरीके से बात करेंगे। क्या बीएड चयनितों पर भी पूरी तरीके से खतरे के बादल आ गए हैं? क्या समस्त राज्यों में जहां जहां पर बीएड सिलेक्ट हुआ है, क्या उनको अब प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर होना पड़ेगा? जहां पर वो सेलेक्ट भी हैं उनको सेवा से मुक्त किया जाएगा। पूरी तरीके से बात करेंगे किन किन पक्षों पर जो कहीं ना कहीं प्रश्न आउट हुए, डिबेट हुई माननीय सुप्रीम कोर्ट में। बीएड और डीएलएड की तरफ से जो बड़े एडवोकेट थे, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी और अनुरोध बोस जी थे, किस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन किए और आखिरकार अब क्या स्थिति आगे निकट भविष्य में बीएड की होने वाली है, पूरी तरीके से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक ऑथेंटिक अपडेट ही लगातार प्रोवाइड कराई जाती है। डियर आप जानते हैं, आपकी स्क्रीन पर कोर्ट का स्टेटस लगा हुआ है, डायरी नंबर 39/986 आप देख सकते हैं। दरअसल ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस लगाई गई थी, इसको आज पूरी तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आज इसकी सुनवाई हुई 11 जनवरी 2024 को। जस्टिस अनुरोध बोस और सुधांशु धूलिया जी की स्पेशल बेंच गठित की गई थी इस पूरे मामले को सुनने के लिए, जो कि क्लैरिफिकेशंस के लिए थी। यानी कि ये जानने का प्रयास किया गया था कि जो बीएड के कैंडिडेट पहले से आई राज्यों में सेवाएं दे रहे हैं, उनका भविष्य क्या होगा। जजमेंट क्या 11 अगस्त 2023 के बाद लागू होगा, इन सारी चीजों पर यह महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। तो आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस आधार पर जो बीएड की तरफ से एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण सिंह, और वहीं पर डीएलएड की तरफ से अगर एडवोकेट की बात की जाए तो गोपाल शंकर नारायण जी थे और मीनाक्षी अरोड़ा मैम थी। दोनों में काफी ज्यादा तकरार हुई, काफी ज्यादा बहस हुई। आप उसके कुछ बिंदु देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज बीएड की तरफ से अब अभिषेक मनु सिंघवी सर ने बीएड का पक्ष रखते हुए कहा कि सेलेक्ट हुए बीएड पुराने नोटिफिकेशंस के आधार पर हुए हैं, इसलिए बीएड की नौकरी बचाने हेतु इसे पहले से लागू ना करते हुए ऑर्डर की डेट से लागू करिए। पहला प्रश्न था बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे अभिषेक मनु सिंघवी ने। इस पर जो जस्टिस सुधांशु धूलिया जी थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि बीएड को हम सिर्फ नौकरी के लिए नहीं रख सकते और बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन के आगे बीएड की नौकरी हम कुछ नहीं समझते। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने पहले ही प्रश्न का जवाब दिया कि हम क्वालिटी एजुकेशन के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। यानी कि हम इस तरीके से पुराने डेट से ऑर्डर को कैसे लागू कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न किया गया, इस पर प्रशांत भूषण सर ने कहा कि यह मुद्दा कुछ सेलेक्ट बीएड कैंडिडेटों का नहीं बल्कि संख्या लाखों में है। ऐसे 2010 से चयनित लाखों बीएड की नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो धूलिया सर ने कहा कि बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन से मजाक नहीं करना चाहते, लेकिन हम उतने पहले के लोगों को छेड़ना भी नहीं चाहते और आपकी इस बात का कोई डिमांड और एप्लीकेशन हमारे सामने नहीं आई है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीएलएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा मैम ने बोला कि 2018 का नोटिफिकेशन रद्द हुआ है, इसलिए जब नोटिफिकेशन नहीं है तो किस आधार पर सेलेक्ट होने का दावा कर रहे हैं ये। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सर ब्रिज कोर्स करवा करके लाखों लाखों चयनितों की नौकरियां बचाई जा सकती हैं। जिस पर धूलिया सर ने कहा कि व्हाट इज ब्रिज कोर्स, सिर्फ ब्रिज कोर्स के आधार पर आप डीएलएड के बराबर नहीं आ सकते। यानी कि उन्होंने ब्रिज कोर्स पर भी सवाल खड़ा कर दिया, जिस ब्रिज कोर्स के सहारे बीएड को 2 वर्ष के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स करके वो पीआरटी लेवल में आए थे। तो वहां पर जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने कहा व्हाट इज ब्रिज कोर्स, सिर्फ ब्रिज कोर्स के आधार पर आप डीएलएड के बराबर नहीं आ सकते। फिर अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण सर ने अपनी याचिका लिबर्टी मांग करके वापस लेनी चाहिए, जिस पर डीएलएड पक्ष के द्वारा जोरदार विरोध किए जाने पर याचिका खारिज हो गई। यानी कि इसका निष्कर्ष निकल कर आया कि याचिका में 11 अगस्त 2023 के लागू किए जाने की मांग थी और चयनितों को बने रहने के लिए मांग की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि इस आधार पर अगर देखा जाए तो अब 2018 से ही ये जजमेंट लागू होने के चांसेज प्रबल हो गए हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज कई तथ्य रखे गए और आप देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको इन पर बता दूं, कई तरीके से जो बीएड के अभ्यर्थी थे, बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे मनु सिंघवी जी और प्रशांत भूषण जी ने, वो पूरा प्रयास किए कि मैटर को कहीं ना कहीं जो जजमेंट है 11 अगस्त 2023 से आगे से इसको लगवा लिया जाए। लेकिन कई कटाक्ष क्वेश्चन से यही बताया गया
कि हम जो क्वालिटी है एजुकेशन के साथ जो छात्र हैं उनके साथ किसी भी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने एक ही बात में कही और ये भी कहा कि 1 to 5 के लिए केवल एक ही ऑप्शन है डीएलएड के लिए 1 to 5 का, जबकि बीएड के लिए आप जो है 6 to 8 9 to 12 तक भी आप पूरी तरीके से अपीयर हो सकती हैं। कई तरीके की उन्होंने बातें की और जब यहाँ पर बीएड जो चयनित है उनको बचाने की भी बातें की गई, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ब्रिज कोर्स करा करके इनको बचाया जा सकता है। तो इस पर आपने देखा कि जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि व्हाट इज ब्रिज कोर्स, क्या ब्रिज कोर्स कराने से आप डीएलएड के बराबर आ सकते हैं। इसके बाद आपने देखा कि लिबर्टी का प्रयास किया गया, ये अपनी जो याचिका है उसको विड्रॉ भी करने की कोशिश कर रहे थे बीएड की तरफ से जो अर्णव घोष जी थे, क्योंकि अर्णव घोष की जो याचिका थी दरअसल ये एक चयनित खुद कैंडिडेट है, सिलेक्ट हुए नहीं हैं और इसलिए ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे थे कि जो हमारी याचिका है इसको विड्रॉ कर लिया जाए और आगे हम हजारों याचियों के द्वारा एक जो याचिका है वो लाएंगे। लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से जो इनका ये एमए था उसको डिसमिस कर दिया गया और बीएड को कोई राहत नहीं दी गई। अब निश्चित तौर पर जिन जिन राज्यों में चयनितों को लेकर के मामला वहां की हाई कोर्ट पर है, वो हाई कोर्ट अब डिपेंड कर देगी। लेकिन जो भर्ती ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आउटकम है, निश्चित तौर पर वहां से बीएड पूरी तरीके से बाहर होने वाला है। जैसे आपने देखा था कि बिहार में 6वें फेज में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर पटना हाई कोर्ट ने उनको इनवैलिडेट कर दिया है। मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में भी अब जजमेंट आ जाएगा, क्योंकि वो भी इसी 11 जनवरी 2024 का वेट कर रहे थे। पिछली सुनवाई में साफ तौर पर जस्टिस सील नागू जी ने कह दिया था जबलपुर हाई कोर्ट में, तो अब यहाँ का भी मामला निपटने ही वाला है। और इसके बाद छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं 18 जनवरी को सुनवाई लगी पड़ी है। निश्चित तौर पर जितने भी राज्य हैं जहां पर भी भर्तियां ऑलरेडी माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आउटकम थी, वहां पर बीएड को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं झटका मिलने के चांसेस बन गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो गुड्डू सिंह की याचिका लगाई गई है, जो कि शिक्षा मित्र हैं, उनकी तरफ से पूरी तरीके से जो मैटर है वो अब 22 जनवरी 2024 को सुना जाएगा। और यहाँ पर जो राम शरण मौर्य वाले केस की बार बार जिक्र किया जा रहा है, यहाँ पर अब सिद्ध करना होगा कि वो कट ऑफ को लेकर के नहीं था बल्कि एलिजिबिलिटी को लेकर के था। अगर एलिजिबिलिटी को लेकर के यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट में गुड्डू सिंह की याचिका को सिद्ध करा दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर 69,000 में बीएड बच जाएगा। वरना 69,000 में भी बीएड के जो अब कहीं ना कहीं आप कहें खतरे के बादल हैं, निश्चित तौर पर मंडराने लगे, क्योंकि जस्टिस सुधांशु धूलिया जी लगातार एक ही बात पर अड़े रहे कि हम बच्चों के मौलिक अधिकार के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और उन्होंने 21A आर्टिकल का हवाला दिया और क्वालिटी एजुकेशन की सीधे तौर पर बात कर दी कि डीएलएड बेटर है बीएड से, किसी भी प्रकार से बीएड को हम अलाउ नहीं कर सकते प्राथमिक लेवल में। तो यहाँ पर इस याचिका का मेन उद्देश्य था कि जजमेंट 11 अगस्त 2023 से लागू हो, जिस याचिका को उन्होंने पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया। तो निश्चित तौर पर अब जो प्रबल संभावनाएं हैं वो गजट कहां से लागू हो सकता है, अगर बात की जाए तो 28 जून 2018 से ही निश्चित तौर पर इस गजट के लागू होने की जो संभावनाएं हैं वो पूरी तरीके से बढ़ चुकी हैं। लेकिन जो पूर्व में चयनित भर्तियां हो चुकी हैं उन पर सीधे तौर पर जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने एक ही बात कही कि वहां की जो हाई कोर्ट है जहां पर ये मामला है ये उनके लिए स्वतंत्र है और उसी आधार पर वो जो अपना जजमेंट है वो पास ओवर कर सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले ही प्रश्न में उन्होंने पूछा था कि जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके संदर्भ में आपकी क्या राय है, यहाँ पर तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पर प्रशांत भूषण सर ने कहा कि मुद्दा कुछ सेलेक्ट बीएड कैंडिडेटों का नहीं बल्कि संख्या लाखों में है, 2010 से चयनित लाखों बीएड की खतरे में है। तो इन्होंने कहा था कि बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन से मजाक नहीं करना चाहते, लेकिन हम उतने पहले के लोगों को छेड़ना भी नहीं चाहते और आपकी इस बात का कोई डिमांड और एप्लीकेशन हमारे सामने नहीं है। यानी कि ये काफी पहले की जो भर्तियां हो चुकी हैं या जहां पर पूरी तरीके से भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि वो भर्ती ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट में आउटकम नहीं है, वहां की भर्ती को उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि छेड़ने का कोई हमारा औचित्य नहीं है। पूरी तरीके से उन्होंने बात रख दी है। निश्चित तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में 22 जनवरी का जो दिन होगा वो महत्वपूर्ण होगा। वहां पर अब केवल एक ही फोकस करना होगा बीएड के जो एडवोकेट है कि वहां पर ये सिद्ध कर देना होगा कि जो राम शरण मौर्य वाला केस था, जो सुप्रीम कोर्ट में राम शरण मौर्य वाले केस के आधार पर भर्ती की गई थी, वहां पर एलिजिबिलिटी को लेकर के एनसीटी के गजट को लेकर के कोई चर्चा थी या सिर्फ कटास 40-45 और वही 60-65 का मैटर था। निश्चित तौर पर अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी को लेकर के मामला हुआ होगा तो 69,000 में बीएड के कैंडिडेट सेफ जोन में हैं। लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ कट ऑफ की बात हुई होगी और एनसीटी के गजट पर कोई भी प्रकार की चर्चा ना हुई होगी तो निश्चित तौर पर 69,000 में भी बीएड जो के कैंडिडेट जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं।
उम्मीद करता हूं कि सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, आप लोग समझ चुके होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज किन-किन पॉइंटों के आधार पर सुनवाइयां हुई। आप लोग पूरी तरीके से समझ चुके होंगे और बीएड चयनितों का क्या भविष्य ये भी आप समझ चुके होंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चैनल पर बने रहिएगा, इस चैनल पर आपको सबसे पहले सटीक ऑथेंटिक अपडेट लगातार प्रोवाइड कराई जाती है। जय हिंद, वंदे मातरम।